का ज़रबी माकूस, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ज़रबी माकूस। माकूस का मतलब होता है अक्स, उलट, इन्वर्स। ये इन्वर्स और माकूस एक लो। ओके, इसी मैट्रिक्स के ज़रबी माकूस या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से क्या मुराद है? तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, कोई सा स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सा मैट्रिक्स ए, ठीक है, और इसका जो माकूस है, इन्वर्स है, उसको हम ए इन्वर्स से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। जो भी नाम होगा उसी नाम से ज़ाहिर करें, यहाँ पर -1 पावर देंगे तो वो ए इन्वर्स पढ़ाएगा। अगर ये बी है तो ये बी इन्वर्स। तो उसको हम किस तरह मालूम करते हैं? अगर ये हमें गिवन है तो इसको हम इस तरह मालूम करते हैं, ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट मालूम करेंगे, उसको फिर किस पर डिवाइड करेंगे? डिटर्मिनेंट पर। बात समझ गए? तो एडजॉइंट से क्या हमारा, अब नई बात आ गई, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या चीज़ है? फर्ज करें हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए बराबर है ए बी सी डी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। बात कर ले, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका एडजॉइंट हम किस तरह मालूम करेंगे? ये ज़रा देखें, एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसको देख लें क्योंकि अगले सवाल में यही टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट किस तरह मालूम है? एडजॉइंट भी खुद एक मैट्रिक्स है, ये देखिए, इसमें ये जो प्राइमरी डायगोनल है इन दोनों की जगहों को चेंज करेंगे। यहाँ पर ए डी है, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है, जो भी नाम होगा यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है तो एडजॉइंट ऑफ ए, बी अगर हो तो एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये जो प्राइमरी डायगोनल है इन दोनों की जगहों को चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर ए इसकी जगह डी आ जाएगी, डी यहाँ पर आ जाएगा, ए डी की जगह चला जाएगा। बात क्लियर? और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इनकी अलामतों को चेंज करेंगे। अगर ये प्लस है तो ये माइनस लिखेंगे, अगर ये प्लस है तो ये इसको हम माइनस लिखेंगे, अगर माइनस था तो उसको क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, ठीक है। ये इस तरह बात करें। दोबारा बताओ कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय changing the place of the primary diagonals and changing the sign of the secondary diagonals. Clear? ये जो इन्वर्स है इसको फिर हम क्या, ये जो एडजॉइंट है आप इसको डिटर्मिनेंट पर डिवाइड करोगे, बशर्त कि वो डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के बराबर सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो। आपको पता है? अच्छा, ये डिटर्मिनेंट किस तरह डिनोट जाहिर करते थे या निकालते थे? आपको पता है, ए बी सी डी इस तरह निकालते थे। इसको फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, ए डी इंटू ये सी डी, इसके साथ माइनस लगाकर सी बी या बी सी, बशर्ते कि ये 0 के बराबर ना हो। तो इसका मतलब है कि जो गैर नादिर कालिब है, नॉन सिंगुलर है, सिर्फ उसी का हम इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है, उसी का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। अगर नॉन सिंगल हो तो हम इसको मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर? ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि आप सिंपल इसको, ये ए इन्वर्स किसके बराबर है, इस तरह एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, फिर इसको आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट पर डिवाइड, बशर्ते कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। तो वही मैट्रिक्स, जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा इस तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, उस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। और इन्वर्स मैट्रिक्स में ख़ास निशानी ये है कि कोई दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं कि अगर दोनों का हासिल ज़रब किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी 1 0 0 1, याद है ना आपको? यानी ये दोनों, फ़र्ज़ करें ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है, तो इन दोनों का जवाब क्या आना चाहिए, 1 ए ये आई, तो आई से क्या मुराद है, अगर इस तरह के 2 बाई 2 है तो इसका जवाब क्या आना चाहिए, 1 0 0 1 आना चाहिए। बात कर लिया? तो अगर कोई से दो मैट्रिक्स का जवाब इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए
1001 या 3/3 में 100010001000 इस तरह आ जाए, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, बस समझ गए? ठीक है, अब इसी को हमने यहाँ पर सीखना है। ये सवाल कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो तो क्या मालूम करें? अगर मुमकिन हो तो मुंतज़िल क़ालिबों के ज़रबी माखूज़ मालूम करें। अगर मुमकिन हो तो मुंतज़िल क़ालिबों के ज़रबी माखूज़ मालूम करें। इसका दूसरा पार्ट मैं कर लूँगा। थ्री 2 -1 5 ये सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो तो मुंतज़िल क़ालिबों के ज़रबी माखूज़ मुमकिन करें। तो ये बात जो कही है कि अगर मुमकिन हो, ये लफ्ज़ क्यों कहा है? उसकी वजह है कि अक्सर ये लफ्ज़ जो लिखा हुआ है कि इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो मालूम करें, तो बाज़ केस में पॉसिबल नहीं है। किस केसेस में? अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिसेस हैव नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सिंगुलर मैट्रिक्स नादिर ग़ालिब का कोई इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। ठीक है, ये आप एज अ पॉइंट यहाँ पर आप इसको अपने ज़हन में बिठाएं। बात क्लियर? इसको मालूम करेंगे तो ज़रा देख ले हल। सबसे पहले काम ये है कि हम इसको कोई नाम देंगे, जैसा कि वहाँ पर ए दिखा हुआ है, आप ABC कोई भी नाम इसको रख सकते हैं। तो लेट फर्ज करिए ये ए है, इसको हमने नाम दिया ए। 3 2 -1 5 ये रकम सही लिखा है, मैंने चेक किया है। तो वी हैव टू फाइंड कि हमने क्या मालूम करना है, हमने ए इन्वर्स मालूम करना है। ये तो सबसे पहला इसका 2 स्टेप है। पहला स्टेप ये करना है, पहला स्टेप ये करना है, दूसरा स्टेप हमने ये करना है। तीसरा स्टेप जो है, तीसरा स्टेप क्या होगा? ए इन्वर्स आ जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मालूम करेंगे। वो यहाँ तक पहला स्टेप हम देखेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर ये दोनों स्टेप हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये नॉन ज़ीरो आ गया, पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर आ गया, फिर उसके बाद पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप हम करेंगे। आई होप बात क्लियर हो गई। तो ज़रा देख ले, पहला स्टेप ये, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ये इस तरह पहले डिटर्मिनेंट सूरत में आप इसको लिख ले, ये चीज़ ये डिटर्मिनेंट सूरत में लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट मालूम किस तरह करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 5, फिर अपनी तरफ से माइनस लगाते हो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो -1 × 2 ये चीज़। तो क्या आ गया हमारे पास? 3 × 5 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 × 2 2, ये क्या आ गया हमारे पास? जवाब आ गया 17 आ गया। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि हम क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी ए इन्वर्स पॉसिबल है, ए इन्वर्स वजूद रखता है, पॉसिबल है। या आप लिख ले एग्जिस्ट, या वजूद रखता है, या पॉसिबल है, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर? अब हम करेंगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया? एडजॉइंट मालूम करेंगे। क्या करेंगे दूसरा स्टेप? एडजॉइंट, ADJ सिर्फ लिखेंगे, जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा। और उसको मालूम करने का तरीका मैंने क्या बताया? इन दोनों की जगहों को चेंज करें। जो प्राइमरी ट्राइगोनल है उन दोनों के एलिमेंट को, जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों की जगहों को चेंज करें। 5 3 की जगह जाएगा, 3 5 की जगह, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर। इन दोनों की अलामतों को चेंज करें। इसका क्या अलामत है? पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या बनाएंगे? निगेटिव। ये क्या है? हाँ, ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव है, इसको हम क्या बनाएंगे? +1। ये एडजॉइंट आ गया। तीसरा स्टेप हम ये
ए इनवर्स किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको इस तरह लिख ले या इस तरह लिख ले, बात एक ही है। तो देखे ज़रा इसको अब डिवाइड करते हैं। क्या गया हमारे पास? ये वाला 5 - 2 1 3 दैट इज़ डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, जो कि हमारे पास कितना आ गया था? 17। ये अब आपने करना क्या है कि हर एलिमेंट को इसके साथ डिवाइड करेगा। डिवाइड हो गए तो ठीक है, वरना उसी तरह के 5 को भी 5/17, इसी तरह -2/17। अब सिंपलीफाई नहीं होता, इसी तरह रखेंगे 1/17। किताब के साथ टैली कर ले, इसका जवाब किताब के साथ कंपेयर कर ले, यही जवाब है। ये हमारा आंसर आ गया। सवाल समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। नए आने वाले व्यूअर्स वीडियो को शेयर भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए। नए आने वाले व्यूअर्स चैनल को पहले सब्सक्राइब करें।